और समझ है फिटनेस की अहमियत की। और अब ये देश उत्सुक है आपसे इस यूनिक वन ऑफ इट्स काइंड फिटनेस ऐप के बारे में जानने के लिए। और ये फिट इंडिया ऐप कितने व्यापक रूप से देश के नागरिकों की फिटनेस के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, ये जानिए। नमस्कार। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज जिनको श्रद्धांजलि देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में भी की, देश के खिलाड़ियों के लिए वो एक आइकॉन के रूप में माने जाते हैं, मेजर ध्यानचंद जी। हम सब भी उनकी ओर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देखिए, दो अंतर है। खिलाड़ी का जीवन बड़ा अलग है और जो खेलकूद से बाहर के युवा हैं उनको भी कैसे फिट रहना है। खिलाड़ी को तो फिट रहने के लिए मजबूरी है, चुनौती है, प्रतिस्पर्धा है। एंड इफ यू हैव टू compete, he has to stay fit, and you have to stay fit as per the international standards. So I think that he follows rigorously. लेकिन यहाँ पर जो खेल विभाग द्वारा एक प्रयास किया गया है वो युवा भारत को फिट रखने के लिए है। और ये फिट इंडिया मूवमेंट जो आज से लगभग 2 वर्ष पहले शुरू की गई थी, उसके पीछे सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की थी। जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है वो हमारा युवा है। युवा को अगर राष्ट्र निर्माण में लगाना है तो फिट युवा ही एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। और उसकी शुरुआत उससे पहले होती है बचपन से। उसके लिए अलग से प्रोग्राम शुरू किया है कि भारत के बच्चे कुपोषित ना हो, कुपोषण से बाहर उनको निकाल सकें। जहां एक और पोषण अभियान उसके लिए शुरू किया है, वहीं पर युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के द्वारा ये फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत ही फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च आज की जा रही है। आप चलते फिरते भी कभी ये ध्यान नहीं देते होंगे कि आपने कितनी फिटनेस अपनी की, क्योंकि आप उसको मॉनिटर नहीं करते हो। इसके माध्यम से आप मॉनिटर कर पाओगे कि आप प्रतिदिन कितने स्टेप्स चले हो, कितनी एक्सरसाइज की है। यहां तक कि पहले तो कहा जाता था कि ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो, अब तो ये है ऑन योर मार्क्स फिटनेस टेस्ट गो, क्योंकि आप अपना फिटनेस टेस्ट भी इस पर कर सकते हो, आप बाकियों के साथ इस पर compete भी कर सकते हो। इसमें जो ऐप है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं फिटनेस इज ईजी एक दर्शाने का काम भी किया गया है। फन एंड फ्री है ये भी बताने का काम किया गया है। एंड कैन बी डन एनीवेयर। आप कहीं पर भी, अपने घर पे, पार्क में, बाहर, ऑफिस में, कहीं पर भी कोई फिटनेस एक्टिविटी करते हैं उसको मॉनिटर किया जा सकता है। उसके आंकड़े आपके सामने आ सकते हैं और आप पे compete भी कर सकते हैं अपने साथियों के साथ। और अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए इसको कहा गया है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पहले हमें गाइड किया, तो 5 से 18 साल वालों के लिए अलग है, 18 साल से 65 साल वालों के लिए, और 65 साल से ऊपर वालों के लिए भी अलग से है। एक स्लोगन जो हम लगातार यूज करते हैं, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। तो मैं तो सेक्रेटरी महोदय रवि मित्तल जी और उषा जी से कहता हूं कि जब भी साई में गया हूं, संदीप प्रधान जी, एकता बिश्नोई जी, बाकी इनकी टीम, ये सब ये कहते हैं फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। याद करवाते हैं एक दूसरे को। आज भी मीडिया के मित्र बाहर थे तो मैंने एक दूसरे पूछा फिटनेस की डोज, तो उसने भी आगे कहा आधा घंटा रोज। तो हर किसी की जुबान पे कैची है, पकड़ लेते हैं सब कुछ। और कहीं ना कहीं याद करवाने की बात है कि हाँ फिटनेस, क्या हम इतने व्यस्त हैं कि 24 घंटे में आधा घंटा हम अपनी फिटनेस के लिए नहीं निकाल सकते? और यही आधा घंटा हमारे बाकी के 23 घंटों को निर्धारित करने वाला है, हमारे कामकाज की क्षमता को बढ़ाने वाला है, हमारा दवाइयों का खर्चा कम करने वाला है, अस्पताल से छूट देने वाला है। तो अच्छी डाइट, अच्छा फिटनेस प्लान और अच्छी फिटनेस की फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च जो बिल्कुल मुफ्त है। आयुष्मान भारत की तरह जैसे आपको मुफ्त में दवाई की सेवा मिलती है, उसी तरह से मोदी जी ने आपको फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च भी बिल्कुल मुफ्त में दी है। तो आप इसका इस्तेमाल भी कीजिए, क्योंकि 70% भारतीय ऐसे हैं जो रोज एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो कहीं ना कहीं रोज फोन पर देखेंगे
जब वो सोशल मीडिया को देखते तो भाई मुझे तो आधा घंटा एक्सरसाइज भी करनी थी। और कहीं ना कहीं जब रोज मॉनिटर करेंगे कि उसने कितने स्टेप्स चले, कितना पसीना बहाया और क्या क्या खाया, क्योंकि हर किसी का खाने का अपना अपना तरीका है, कितनी पानी की इनटेक है वो याद करवाएगा। आपने पानी कम पिया, पानी पी लीजिए। एकता जी करवाएगा याद कि नहीं करवाएगा? बिल्कुल करवाएगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी भूमिका इसमें निभाई ऐप को बनाने में। तो जब आप इसके फीचर्स देखेंगे, मैं मीडिया के मित्रों से भी अनुरोध करता हूं, और जो हमारे आज स्टार एथलीट्स खिलाड़ी सब जुड़े हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको कीजिए, न्यू मीडिया पर कीजिए। जितने ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड करेंगे, हम उतने ज़्यादा भारतीयों को स्वस्थ रख सकेंगे और एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये जो 1/3 भारतीय अच्छी नींद नहीं ले पाते, उनको भी ये याद कराएगा कि आपने नींद पूरी नहीं ली। जो पानी पूरा नहीं पीते, उनको भी याद कराएगा। जिनका डाइट प्लान के अनुसार उन्हें ठीक नहीं कहा है, उनको भी याद करवाएगा। और यही नहीं, जो मोटापे का एक बड़ा कारण 1/4 हिस्सा भारत का है, यानी कि 25% भारतीय अगर मोटे हो गए हैं खराब खाने की वजह से या खराब नींद की वजह से या कोई एक्सरसाइज किए बगैर, उनको भी जागरूक करने का अवसर है। तो आइए अपने साथ साथ बाकी भारत को भी फिट बनाने के लिए, भारतीयों को फिट बनाने के लिए हम इस मोबाइल ऐप को लॉन्च भी करवाएं। और मैंने तो अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा चलाई, और मैं अपने अनुभव से आपको कहता हूं, 6 लाख लोगों को बिल्कुल मुफ्त में टेस्ट और उपचार कराने का काम मैंने पिछले 3 साल में किया। और 6 लाख का आंकड़ा जब हम देखते हैं तो उनमें से 5.5 लाख लोग ऐसे होंगे जिनकी केवल लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। लाइफस्टाइल को ही हम ठीक कर लेंगे तो हम बीमारी मुक्त हो सकते हैं। खाने पीने की थोड़ा सुधार, एक्सरसाइज को रोज का हिस्सा बनाना, पर्याप्त नींद लेना, पर्याप्त पानी पीना, और खाना क्या है यह भी सुनिश्चित करना। जब मैं पोषण की बात पहले कर रहा था तो बच्चे केवल गरीब घरों के कुपोषण का शिकार नहीं है। Even the families who are rich and affluent, their children are also malnourished. So we must understand it is the eating habits. What is your intake? What is the nutrition value? We must understand that. And if we create that kind of awareness among the masses and classes, among the children of rich and poor, it is going to help the India, the children and the youth of this country, and especially the elderly people, where they need to exercise more, eating habit needs to change. So it is very, very important कि सबका प्रयास जब कहा गया मोदी जी के द्वारा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च कराने में सबका प्रयास चाहिए कि डाउनलोड भी हो, उपयोग भी हो, और फिट इंडिया बनाने के लिए भी सबका प्रयास चाहिए। तो इसके यूनिक फीचर्स का आप इस्तेमाल कीजिए, एनिमेटेड वीडियो जो डालें आप उसका इस्तेमाल कीजिए, एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल जो दिए गए आप उसको फॉलो कीजिए जो मोदी जी के द्वारा कहा गया था। और जब हम फिटनेस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सशक्त कर पाएंगे भारत के लोगों को, वो अपना काम आगे कर सकें। और माई प्लान फीचर जो इसमें है, माई प्लान फीचर का उपयोग जरूर करें। ये इंडिविजुअल इसको अपने अनुसार कर सकता है, अपने करंट लाइफस्टाइल के अनुसार, टाइम स्पेंट ऑन द फिजिकल एक्टिविटी उसके अनुसार, और वाटर इनटेक, जैसे मैंने पहले कहा, स्लीप आवर्स, करंट वेट, टारगेटेड वेट। अब जैसे मुझे लगता है मेरा वजन 2-3 किलो बढ़ गया है, और मैं खुले तौर पे कह रहा हूं मेरा वजन 2-3 किलो बढ़ गया। क्या मैं आज अपनी फिटनेस ऐप को लॉन्च करने के बाद मैं अपना एक टारगेट रखने वाला हूं, मुझे क्या करना है? आप भी अपना टारगेट तय कर लीजिए। मैंने भी अपना टारगेट तय कर लिया है। मैंने भी अपनी फिट इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लूंगा आज। आप भी आज अपनी फिट इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड। मैं 15 दिन बाद अपना मॉनिटरिंग के बाद, रोज मॉनिटरिंग के बाद देखूंगा 15 दिन का टारगेट पूरा किया कि नहीं किया। आपको भी करना है। तो आइए फिट इंडिया मोबाइल ऐप इसको डाउनलोड करें और अपने आप को फिट रखकर फिट इंडिया
बनाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपके इस आह्वान की वजह